नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में। और आपने नारा सुना होगा, कई नारा पर नारा आपने सुना होगा, गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है। और इसकी राजनीति जो है वो 70 सालों में राजनीति यही चल रही है कि गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है। परंतु ना गरीबी हटी और ना गरीब से गरीब से मध्यम वर्ग से अपर लिमिट में जो है वहाँ पे जाने का जो एक कार्यक्रम रहा वो कम्प्लीटली वो अभी तक फेलियर नज़र आ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये नेताओं का जरा भी ये सोच ही नहीं है कि हम गरीबी को कैसे हटाएं। गरीबी कैसे हटेगी इसके बारे में कभी सोचे ही नहीं है। कभी वो कब्रिस्तान की चारदीवारी की बात करते हैं, शमशान की चारदीवारी की बात करते हैं, कभी वो मंदिर बनाना है उसकी बात करते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है। फिर हमारे देश में एक फ्री बीज का जो चला है, 5 किलो राशन दे देते हैं और किसानों को जनधन के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं। और ऐसी बहुत योजना है जिसमें कि ये फ्री है, वो फ्री है। तो इन सारी चीज़ों से तो गरीबी हटने वाली है नहीं। तो गरीबी हटेगी कैसे, इसके लिए तो एक गहन मंथन और विचार की आवश्यकता है। और ये विचार कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं किबुतुज़। किबुतुज़ ये इज़राइल में डेवलप हुआ था। इसको यदि भारतवर्ष में अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से गरीबी हटेगी और बहुत ही काम होगा। तो सबसे पहले आप इज़राइल के बारे में आप थोड़ा सा आपको पहले यहूदी और इज़राइल के बारे में बता दूँ कि यहूदियों का मानना है कि उनके गॉड ने, यहोवा जिनका नाम है, कि उन्होंने एक प्रॉमिस की थी कि हम आपको यरूशलेम और वो इज़राइल जो आज का वर्तमान है वो हम आपको देंगे या देते हैं। तो सारे यहूदी का मानना है कि वो गॉड ने प्रॉमिस किया है हमको देने के लिए, तो वो उसको उस ज़मीन को, मैंने इज़राइल जहाँ बसा हुआ है, फ़िलिस्तीन और इज़राइल, तो वो मानते हैं इस बात को कि गॉड ने हमको दिया था। और उनके मन में ये धर गया है कि ये गॉड गिफ्टेड हमारा लैंड है। तो कई बार उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, वहाँ से भगाया गया, कहीं मिस्र में चले गए, कहीं यूरोप अमेरिका वगैरह। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा लाखों लाख लोगों को मारा था। और मारने के बाद फिर बहुत बहुत सताए गए लोग हैं यहूदी। तो हुआ क्या कि 1909 में एक यूक्रेन से कुछ यहूदी जो हैं वो बोले कि नहीं, हम लोग अपने लैंड को जाते हैं। तो वहाँ से एक जत्था आया जिसमें कि करीब करीब 400 महिलाएं थी और 100 पुरुष के लगभग थे। तो इन्होंने जब वहाँ कदम रखा, उनकी ललक थी कि हमको ये डेवलप करना है अपने कंट्री को, हमारा जो भूमि गॉड ने हमको दिया है उसके लिए। तो वो एक डिवोटी पर्सन्स यूरोप से वहाँ पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद में फिर वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी, रेगिस्तान जैसा एक माहौल ही आज भी है और पानी की बहुत कमी है। तो इन सारी चीज़ों से वो रूबरू तो पहले से थे ही, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं किबुतुज़, KIBBUTZ, किबुतुज़। तो ये किबुतुज़ है क्या? और मैं कहता हूँ कि इसे भारतवर्ष में अपनाना चाहिए। किबुतुज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है यहाँ के लिए, और इसको अपनाया जाएगा तो गरीबी निश्चित रूप से हट सकती है। तो क्या करना होगा, और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि जो लैंड था, लैंड पूरा उन्होंने उन लोगों ने ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद उसमें
खेती शुरू की, बेसिकली फार्मिंग से शुरू किया। तो फार्मिंग में क्या हुआ कि काफ़ी मेहनत, लोग सारे लोग मेहनत करके उसको उस ज़मीन मैंने रेगिस्तान की ज़मीन को फर्टिलाइज होने लायक बनाया, कंकड़ पत्थर तोड़ हटा करके। फिर उसके बाद बहुत मेहनत किया उन्होंने, और बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ उन्होंने खेती शुरू की। ये खेती करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन कीबतूज़ क्या है? कीबतूज़ क्या है कि आप सभी लोग उस कैंपस में, एक कैंपस है जिसमें खेती और रहना सब होता है। तो वो क्या हुआ कि आज के डेट में कि वो कीबतूज़ के जो लोग थे कि तो वो सारे लोग क्या हुआ कि काम में हाथ बटाने लगे। तो किन्हीं का काम था फार्मिंग करना, किन्हीं का काम था घर को देखना, किन्हीं का काम था बच्चों को पढ़ाना। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी बच्चे का एक हॉस्टल जैसा बना हुआ है उसी के भीतर। यानी कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है, वो एक हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में रहने के पर रहता है, और मदर और फादर यानी पेरेंट्स जो हैं उनके, वो बिल्कुल एक अलग 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 सेपरेट रूम में रहते हैं। मतलब बनाया गया है एक एक छोटा छोटा रूम। सभी का खाना एक जगह होता है, बच्चे से लेकर बड़े सभी एक ही जगह खाते हैं। मान लीजिए 300 लोग हैं, 400 लोग हैं, सभी का खाना एक बार बनेगा और वो लोग वहीं पे खाएंगे, फिर अपने अपने कामों में जुट जाएंगे। जिनका काम है पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना है, जिनका काम है बच्चों को छोटे छोटे बच्चों का इसका सेवा करना, मतलब उनका देख रेख करना, और जिनका काम फार्मिंग का है वो करना, किन्हीं का काम है मार्केट में फल को पहुंचाना। तो वो बटा हुआ है। तो वो क्या होता है कि वो जितना भी अनाज या जो कुछ भी होता है उनके यहाँ डेवलप होता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचने के बाद मान के चलिए कि वो आया 200 रुपया टोटल। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 200 रुपीज़ आया। तो 200 रुपीज़ में सबसे पहले खाना के खर्च को अलग कर दिया जाता है कि हमें 50 रुपया एक महीने में लगेगा। 200 रुपया हमने कमाया एक महीने में, तो 50 रुपया हमने रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं, मान के चलिए कि 30 पेरेंट्स हैं, तो सबों में 5-5 रुपया बट गया, 150 रुपया हो गया, और 50 रुपया वो हो गया। तो इसी तरह से करके उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा काम किया कम काम किया, उससे नहीं। एक कलेक्टिव वे में ये सारी काम होती है और जॉइंटली सबको खर्च दिया जाता है। तो इस टाइप से उनका एक जीवन चला। उसके बाद उन्होंने फार्मिंग के साथ साथ एक खोज शुरू की। हाँ, याद रखिए इजरायली बहुत ही टैलेंटेड, मैं उनको महामानव मानता हूँ। आप माने या ना माने, मानो मैं वो महामानव है, क्योंकि आप एक से एक वैज्ञानिक उसी कम्युनिटी से, जिनकी आबादी मात्र 1.5 करोड़ पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ 1.5 करोड़ वर्ल्ड में होने के बावजूद भी वो काफ़ी मतलब विकसित है माइंड से। कुछ नए नए खोज आप गूगल, व्हाट्सएप वगैरह जितना भी देख रहे हैं सब उन्हीं का है, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं की हैं। तो ये टैलेंटेड लोग हैं। तो उन्होंने खोज शुरू की कि अब हम लोग तो खेती कर ही रहे हैं, तो उसके साथ उन्होंने बगल में एक इंडस्ट्री भी सेटअप किया, जो कि फार्मिंग का, ट्रैक्टर बनाना, पाइप बनाना, ये वर्ल्ड वाइड सप्लाई देना शुरू किया। तो वो कुछ ही लोग मिल करके फिर उनकी आमदनी बढ़ी। आमदनी बढ़ा तो और सुखी हुए, और ज़मीन लिए, और ज़मीन लेकर के उसको खेती को और विस्तार किया, फैक्ट्री को विस्तार किया। इस प्रकार से ये इनिशियल स्टेज में हमारे देश में, मेरा अपना कहना है कि कीबतूज़ को लागू करना चाहिए सरकार को। कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो उस दृष्टि में वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। और उसका तो कीबतूज़ के आधार पर हमारे देश में होना चाहिए। बेघर लोगों को 50, 10, 20 लोगों को एक प्लॉट आवंटित करना चाहिए, और जिसमें कि वो कोऑपरेटिव टाइप से, वो कोऑपरेटिव मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, वो कीबतूज़ का फार्मूला को अपनाएं। इवन मैं ये भी कहता हूँ कि 4 से 5 मजदूर, 10 बस 20 मजदूर जो हैं, वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट करके आपस में रहना शुरू करें,
और किबतूस को अपनाएं। तो मैं नहीं समझता कि ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, लेकिन आने वाले 10-20 साल में उनकी गरीबी दूर हो सकती है, वो मिडिल क्लास में पहुंच सकते हैं आप आपसी सहयोग से। ये एक साम्यवाद का एक चेहरा है, परंतु मैं उसे उस रूप में नहीं मानता हूँ। तो किबतूज एक 1909 में 10 में शुरू हुआ था, 1909-10 में, और आप समझिए कि कितना साल हो गया, अंदाज़ा लगाइए, और वो लोग काफ़ी प्रोग्रेस किए। तो मैं भी ये समझता हूँ कि मज़दूर अगर किबतूज को अपनाएंगे या इस तरह के और भी अपनाएंगे, इस तरह के कानून को अगर हमारी सरकार अगर कुछ सोचती हो, जरा भी अभी तो सरकार मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान और शमशान इसी पर जुटी हुई है, तो इस पे मुझे इनसे आशा नहीं है। एक अच्छे सोच और यंग जनरेशन का कोई यदि सत्ता में आता है, किसी भी पार्टी से हो, और उनकी सोच थोड़ा डेवलप्ड हो, तो ये सब हो सकता है और गरीबी हिंदुस्तान की दूर हो सकती है। बस आज छोटा सा वीडियो था, और इसके बारे में सोचिएगा। और विशेष रूप से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किबतूज के बारे में गूगल में टाइप कीजिए और देखिए, मैं कह रहा हूँ उसको नहीं, आप देखिए कि उनकी जीवन शैली कैसे बदल गई। आज पूरे इजराइल में 270 किबतूज है, किबतूजी कहते हैं उनको। तो वो लोग, उनका माने उनका पेरेंट्स, सोचिए एक बच्चा वहाँ पैदा होता है तो उसका पेरेंट्स माने 100-150 पेरेंट्स हैं, 200 पेरेंट्स हैं, उसमें ये भावना ही नहीं है कि ये मेरे पिता ये और ये है वो है। तो ये एक बड़ी खोज है उन लोगों की। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको गूगल पे भी जाके आप अपना देखें, और मेरा चैनल यदि पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो फ्यूचर आप इसे देखिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलता हूँ फिर वीडियो में।